Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson 11 force and pressure, right? So study I discuss about pressures, है ना? Pressures on which factors pressure depends, application of pressures, right? So today or you can say air pressure. Today I am going to discuss about liquid pressure. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड. लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. अब यहां देखिए, ऑल द लिक्विड्स हैव वेट. जितने भी लिक्विड्स हैं सब में वेट होता है. सो व्हेन यू पोर ए लिक्विड इनटू ए वेसल, जब भी आप किसी वेसल में, किसी बर्तन में अगर लिक्विड को डालते हैं तो वेट ऑफ द लिक्विड कंटेन इन द वेसल्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वाल्स. वाल्स के ऊपर अपना वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना. कैसे देखिए यहां पर, देखिए आप थिंग्स नीडेड. आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लीजिए, रबर बैलून लीजिए, थ्रेड एंड वाटर लीजिए. मेथड है इसमें, ठीक है. ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, दोनों तरफ से है. तो एक एंड पर क्या कीजिए, रबर बैलून को उसमें बांध दीजिए विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. नाउ होल्ड द ट्यूब इन वर्टिकल पोजीशन एंड पोर सम वाटर इनटू इट, ठीक है. तो इसमें देखिए पहले वाले में आपने कम पानी डाला था, ठीक है. तो यहाँ पर नीचे में जो बलून है वो कम राइज किया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर का वेट कम था. अब वाटर का दूसरे में आप देख रहे हैं वाटर का वेट आपने बढ़ा दिया है, ज़्यादा पानी डाला है तो ज़्यादा कॉलम है वाटर का. यहाँ पर वो क्या कर रहा है, ज़्यादा प्रेशर नीचे की ओर लगा रहा है, जिसके कारण से ये बैलून ज़्यादा फूल रहा है, ठीक है. आपने देखा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम, है ना. कितना हाइट वाटर का है इसके ऊपर डिपेंड करता है. कंक्लूजन, द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर पुट. इसमें वो रखा हुआ है, अपने बेस पर वो प्रेशर डालता है. कंक्लूजन में दूसरा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम. वाटर कॉलम का जो हाइट है इसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कितना प्रेशर. मोर इज द हाइट, मोर इज द प्रेशर, है ना. जितना हाइट होगा उतने ही वो ज़्यादा प्रेशर, वाटर कॉलम का हाइट जितना ज़्यादा होगा उतने ही ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, और ठीक उसका उल्टा जितना कम होगा उतने ही कम प्रेशर लगाएगा, ठीक है. अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए. यहाँ पर क्या है, एक एंड इसका बंद है, ठीक है, दूसरा एंड खुला हुआ है, और इसमें साइड में ओपनिंग्स है, ठीक है, देख रहे हैं. तो वहाँ पर आप बैलून को टाई कर दीजिए. तो पहले में आपने कम, वाटर कॉलम जो था कम था, दूसरे में ज़्यादा है. तो पहले में आप देख रहे हैं कि वो बैलून जो है थोड़ा कम फूलता है, दूसरे में ज़्यादा फूलता है, ठीक है. तो लिक्विड कॉलम का तो यहाँ बात है ही, साथ ही ये भी जाहिर हो रहा है कि लिक्विड सिर्फ नीचे की ओर प्रेशर नहीं लगाता बल्कि वो साइड में भी प्रेशर लगाता है, ठीक है. तो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, है ना. साइडवेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज कॉल्ड लैटरल प्रेशर. जो साइडवेज लगाता है, वाल के ऊपर जो प्रेशर लगाया जा रहा है लिक्विड के द्वारा, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल प्रेशर. द रबर बैलून्स बल्जेस मोर ऑन एडिंग मोर वाटर. जितना वाटर डालिएगा प्रेशर उतना बढ़ेगा. द रीजन बिहाइंड बल्गिंग ऑफ रबर बैलून इज दैट द डेप्थ ऑफ द वाटर. तो कहने का मतलब वाटर जितना डेप्थ में जाएंगे वाटर प्रेशर बढ़ता चला जाता है ना. और एडिंग मोर वाटर, दिस शोज दैट लैटरल प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ. डेप्थ के साथ लैटरल प्रेशर बढ़ता जाता है. अब देखिए, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन ऑल साइड्स, है ना. अब एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल लीजिए, उसको राउंड करके चारों ओर से छेद कर दीजिए, ठीक है, और उसमें सेलो टेप साट दीजिए, उसमें पानी डालिए और फिर उसको ढक्कन बंद करके उसको उलट दीजिए, है ना, और वो सेलो टेप खोल दीजिएगा. देखिएगा चारों तरफ से सेम अमाउंट में सेम डिस्टेंस तक पानी रिलीज होता है. तो ये बताता है कि लिक्विड जो होता है चारों तरफ इक्वल प्रेशर शो करता है ना. लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ. एक ही डेप्थ पर, सेम डेप्थ पर वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है. लेकिन जैसे जैसे नीचे भागेंगे लिक्विड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है. द लिक्विड, अब मान लीजिए यहाँ पर 3 छेद किया हुआ है, तो देखिए ए में पानी कहाँ गिर रहा है, बी में कहाँ पानी गिर रहा है, और सी में पानी कहाँ गिर रहा है. तो आप देख रहे हैं सी से जो पानी निकल रहा है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है देन ए एंड बी. इसका मतलब ये हुआ कि डेप्थ के साथ लिक्विड का प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है.
अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर का जो एप्लीकेशन है, द वॉल ऑफ ए डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम। ठीक है, जो कोई भी डैम बनता है तो उसका वॉल जो होता है नीचे में, बेस में, बॉटम में काफ़ी वाइड रखा जाता है, काफ़ी मोटा बनाया जाता है, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? नीचे में होता है। अभी आपने पढ़ा कि लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, तो बिकॉज वाटर प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, थिकर वाल कैन विथस्टैंड। तो वहाँ पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है साइडवेज, तो वहाँ पर ज़्यादा मोटे वाल की ज़रूरत होती है ताकि वाटर का जो प्रेशर है उसको वो बर्दाश्त कर सके और डैम को टूटने से बचाया जा सके। अब देखिए वाटर सप्लाई टैंक जो है इज प्लेस्ड एट हाई प्लेस इन द बिल्डिंग। वाटर का जो टैंक है वो सबसे ऊपर वाले टॉप पे रखा जाता है। क्यों? वाटर सप्लाई टैंक्स आर जनरली प्लेस्ड ऑन द ट्रेसेस और टॉप ऑफ द बिल्डिंग। दिस इज बिकॉज एट अ ग्रेटर हाइट द प्रेशर ऑफ वाटर विल बी लार्ज। जितना ज़्यादा ऊपर हाइट होगा वो प्रेशर ज़्यादा ही होगा, है ना, इंक्रीज करेगा। तो फोर्स द वाटर टू रीच द टैप्स ऑफ द हाउस, है ना। ये था लिक्विड प्रेशर। हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो वी लिव ऑन द अर्थ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एयर अराउंड अस। हम लोग अर्थ पर रहते हैं और अर्थ पर क्या है? बहुत सारा एयर है। एंड यू नो द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना। तो द एयर इन आवर एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू सेवरल किलोमीटर्स। और एयर का जो लेवल है ऊपर की ओर काफ़ी सेवरल किलोमीटर्स तक है। हालांकि वाटर का मतलब एयर की जो डेंसिटीज है ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा होती है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो थिनर होता चला जाता है। तो एयर हैज़ वेट, एयर में भी वेट होता है, जैसे आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा। सो इट क्रिएट प्रेशर ऑन द अर्थ। इसका मतलब ऊपर में जितना एयर का कॉलम है वो अर्थ के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने वेट के कारण से जो प्रेशर लगा रहा है अर्थ के ऊपर, इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट इज कॉल्ड और इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ऑन द अर्थ सरफेस एट सी लेवल इज अबाउट 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। सी लेवल पे अगर हम लोग देखें किलो पास्कल। इफ सच एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर अगर हमारे बॉडी पर इज एक्टिंग ऑन अस, तो वाई वी डू नॉट फील इट। तो हम लोग इतना बड़ा प्रेशर हम लोग महसूस क्यों नहीं करते? तो ऐसा इसलिए है कि दिस इज बिकॉज द प्रेशर ऑफ द ब्लड, जो हमारे ब्लड के अंदर जो प्रेशर है ना, ऑफ द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स एंड अदर फ्लूइड्स जो है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, वो हम इसको काउंटर बैलेंस करता है ना। उतना ही उसके बराबर ही प्रेशर या उससे थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है उसके द्वारा बाहर की ओर लगाया जाता है, जो उस एयर को काउंटर बैलेंस करता है ना। और इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। उसका जो बैड इम्पैक्ट है अगर वो नहीं होता तो फिर हमारा बॉडी जो होता है क्रश हो जाता है। अभी के यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पे एक टीन लिया गया है, ठीक है, इसमें एयर है, ठीक है, समझे। तो इसमें क्या हो रहा है, चारों तरफ प्रेशर लग रहा है। यहाँ नीचे से भी, यहाँ नीचे से लग रहा है, देख रहे हैं, साइडवेज बाहर से, और एट द सेम टाइम अंदर से भी प्रेशर ऊपर की ओर लग रहा है। तो काउंटर बैलेंस है, इसको कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, थोड़ा सा लिक्विड डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, ठीक है। इसका माउथ ओपन किया हुआ आपने, इसको गर्म करिए, तो क्या होगा, पानी गर्म होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। और जब ये स्टीम में कन्वर्ट होगा तो इसके ऊपर में जो खाली जगह दिख रहा होता है क्या है, एयर है। तो एयर गर्म होकर क्या होगा, बाहर की ओर भाग जाएगा, ठीक है। अब आप उसको क्या करिए, कुछ देर के बाद जब आपको लगे कि सारा एयर इसका निकल गया होगा, इसके मुंह को बंद कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। मुंह जैसे बंद कर दिया, अब इसको क्या करिए, ठंडा करिए, है ना, कोल्ड वाटर से। तो अब क्या है, बाहर से जब ठंडा हो गया तो इसके अंदर जो स्टीम था वो ठंडा होकर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और ऊपर में क्या था, एयर जो पहले था वो तो भाग गया। तो यहाँ से जो बाहर की ओर प्रेशर लग रहा था, यहाँ से जो बाहर की ओर प्रेशर काम कर रहा था, देख रहे हैं, गायब हो गया, ठीक है। और स्टीम तो अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ तक है। लेकिन अंदर से जो बाहर की ओर प्रेशर काम कर रहा था साइडवेज, वो प्रेशर गायब हो गया, क्योंकि एयर तो भाग गया, एस्केप कर गया। तो बाहर, लेकिन एट द सेम टाइम बाहर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो काम कर ही रहा है,
इसके कारण से बोतल में देख रहे हैं इस तरह के गड्ढे आपके बन जाते हैं, है ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, एक ग्लास लीजिए, एक टम्बलर लीजिए, उसको उसमें आप लिक्विड भर दीजिए, ठीक है। लिक्विड भर दीजिए एकदम बीम तक, पूरा एकदम लबालब भरा होना चाहिए। तो उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड डाल दीजिए और हथेली उस पर कस के डाल करके दाब करके उसको ग्लास को उल्टा कर दीजिए, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे से हटा लीजिए। देखिएगा कि वो आपका कार्डबोर्ड जो है नीचे नहीं गिरता है। तो उतना वेट है वाटर ग्लास के अंदर, तो वाटर है और वो वाटर का प्रेशर जो है उस कार्डबोर्ड पर है, लेकिन फिर भी कार्डबोर्ड नहीं गिरता है, क्योंकि एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर एक प्रेशर काम करता है, जो वाटर के द्वारा कार्डबोर्ड पर जो लगाया गया प्रेशर है उसको काउंटर बैलेंस करता है, जिसके कारण से ये कार्डबोर्ड आपका नहीं गिरता है, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ही कमाल है, ठीक है। अब देखिए द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मैक्सिमम आपको अर्थ के सरफेस पर होगा। व्हेन वी गो टू हाई एल्टीट्यूड्स से हाई माउंटेन, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे एयर जो है थीन होता चला जाता है, इसलिए उसका प्रेशर कम होता है। सपोज करिए कि आप 10 किताब का आपने बंडल रखा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पर होगा? सबसे नीचे वाले बुक पर होगा। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे क्या होगा? प्रेशर घटता चला जाएगा और सबसे ऊपर वाला जो बुक है उसके ठीक नीचे वाला जो बुक है उसके ऊपर सबसे कम प्रेशर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर भागते हैं एयर प्रेशर घटता चला जाता है। तो माउंटेनियर्स सफ़र नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, पर जो माउंटेनियर्स होते हैं, पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, उनका वो अक्सर है ब्लीडिंग नाक से होने लगता है, बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है बहुत कम होता है, लेकिन हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है बाहर की ओर जो लग रहा है वो ज़्यादा होता है ना। इसके कारण से ड्यू टू दिस सम ऑफ द ब्लड कैपिलरीज ब्रस्ट कर जाता है और ब्लड जो होता है बाहर की ओर निकलने लगता है। एंड एस्ट्रोनॉट इसलिए एस्ट्रोनॉट्स सब जो होते हैं स्पेस में जाते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल सूट की व्यवस्था होती है ना। एस्ट्रोनॉट वियर्स स्पेशल स्पेस सूट which maintains the normal atmospheric pressure for his body since there is no atmosphere outside the earth, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, और हम लोग कल एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।